6 अक्टूबर को अखिलेश से मुलाकात करने से पहले आखिर आंसुओं के साथ आजम खान क्या मैसेज देने लगे, जिसे सपा के अंदर बैठे आजम के प्रतिद्वंदी हिल गए होंगे। आखिर मोदी से आजम ने क्या मांग कर दी, जिसे सुनकर सीएम योगी चौंक गए होंगे। आजम की इस मांग को अगर बीजेपी की ओर से पूरा नहीं किया गया तो कैसे बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, करीब 2 साल बाद जेल से बाहर निकले आजम खान एक बार फिर से अपने पुराने वाले तेवरों में नजर आ रहे हैं। जेल से निकलते ही आजम खान एक के बाद एक दनादन इंटरव्यू दे रहे हैं और इंटरव्यू में जेल में कैसी गुजरी जिंदगी उस पर अपनी बात रख रहे हैं। एक इंटरव्यू में आजम खान की आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन ये आंसू जेल में उनके साथ हुए टॉर्चर को लेकर नहीं निकले, बल्कि उनके लिए निकले जिनको याद कर कर आजम खान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को संदेश भेज रहे हैं। कहीं ना कहीं आंसुओं के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी को हराना है तो आपको अपने पिता मुलायम सिंह यादव की जैसी रणनीति अपनानी पड़ेगी। तो मुलायम सिंह यादव ने आखिर ऐसी कौन सी रणनीति बनाई जिसकी वजह से बीजेपी सत्ता से कोसों दूर रही। जेल से रिहाई के बाद जिस तरह से तेवर के साथ आजम खान दिख रहे हैं, उससे लगता है सपा के लिए वो रणनीति का एक ट्रैक लेकर आए हैं। उसका जवाब उनकी आंखों से गिरते आंसू और जुबान से निकले शब्दों में है। दोस्तों, आजम खान की आंखों से आंसू सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के लिए निकले। ये अपने आप में उस मिथक को झुटलाता है जिसमें कहा जाता है मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द कभी रोता नहीं। लेकिन यहाँ मर्द रो रहा है। अगर देखें तो मर्द पहले तो रोता नहीं, अगर रोता है तो उसका दर्द पत्थर को भी चकनाचूर करने के लिए काफी होता है। खैर, आजम की आंखों से निकले आंसुओं के मोल को समझना जरूरी है। आजम खान के आंसू बीजेपी की राजनीति के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं, इस पर आएंगे। सबसे पहले जानते हैं आखिर मुलायम सिंह यादव के बारे में आजम खान से ऐसे कौन सा सवाल पूछा गया जिन्हें सुनने के बाद सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान अपने आंसू रोक नहीं पाए। मुलायम सिंह यादव को याद करके आजम की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगे, वो मेरी जान थे, मोहब्बत करता था मैं उनसे, माशूक की तरह। आजम खान कहते हैं, मैं अपनी आंखों में लेंस डलवा कर आया और अगले दिन उनका स्वर्गवास हो गया तो मेरी आंखों से ऐसे आंसू बह रहे थे कि मेरे दोनों आंखें खराब हो गईं। तो आजम खान को ये बताने की जरूरत क्यों पड़ी? वैसे कहा जाता है कि नेता बहुत सारी बातों को राजी रहने देना चाहते हैं, लेकिन यहाँ मुलायम से आजम को कितना प्यार था और है ये आजम बता रहे हैं। इसके तो कुछ मायने होंगे। बहते हुए आंसू के साथ आजम खान आगे कहते हैं, मेरा आशिक चले गया, मेरा माशूक चला गया, मैं बहुत बर्बाद हो गया। फिर से आजम से उसी इंटरव्यू में सवाल किया गया, आप भी रो रहे हैं और मेरी आंखों से भी आंसू बह रहे हैं। हमने जो उस आजम खान को देखा जो टेम्पू से यूपी भवन चले जाते थे, इस पर आजम खान कहते हैं, सरकार चले गई तो गाड़ी वापस कर दी और यूपी भवन टेम्पू पकड़कर रेलवे स्टेशन आ गए और टिकट खरीदकर अगले दिन रामपुर आ गए। पत्रकार बहते हुए आंसू से कहता है कि दिल फट सा जाता है। आजम खान कहते हैं, फटी तो नहीं रहा, वरना निजात मिल जाती जिंदगी से। तो सवाल यह है कि आजम खान इन आंसुओं के जरिए किन्हें संदेश देना चाह रहे हैं और क्या संदेश देना चाह रहे हैं। कहीं अखिलेश को तो ये संदेश नहीं देना चाहते कि जो अफवाहें मेरे बारे में सियासी गलियारे में फैलाई जा रही है उस पर यकीन मत कीजिए। हम तो सपा के साथ पहले भी थे, आज भी हैं और जब तक रहेंगे, जब तक इस पार्टी से सियासत करेंगे। इंटरव्यू में आजम खान ने कहा, मुझे 5 साल तक जेल में रखा गया, तन्हाई जेल थी और दुनिया से मेरा संपर्क ही कट गया। गर्मी में भीषण गर्मी और सर्दियों के मौसम में बहुत ठंड झेलनी पड़ी थी, लेकिन मुझे कोई मलाल नहीं बल्कि शर्म आती है। आजम खान ने कहा कि मैं हमेशा मजबूती से डटा रहा हूं और डटा रहूंगा। सपा सरकार में मंत्री रहे आजम खान ने कहा कि हथौड़ा तो फौलाद पर भी चलता है, आग में भी उसे ही जलाया जाता है। यदि मुझे फिर से जेल जाना पड़ा तो जाऊंगा और तैयार हूं। जिंदगी रही तो लौट कर आऊँगा और मर गए तो हमारा जनाजा और धूम से जाएगा। तो साफ है, ये जो कहा जा रहा है कि बीजेपी से अंदर खाने डील करने की बात कही जा रही है, उसे आजम खान ने सिरे से खारिज कर दिया। ये जो फैलाया जा रहा है आजम खान सपा को छोड़कर जा सकते हैं, बीएसपी का दामन थाम सकते हैं, उसे पूरी तरह से नकार दिया। आजम की बातों से ऐसा लगता है कि सपा के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद आजम खान
सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव से अपने रिश्तों पर अपनी बात रखते हैं। वो कहते हैं, मैंने मुलायम सिंह से कुछ और नहीं मांगा, बस एक यूनिवर्सिटी मांगी, उन बच्चों के लिए कलम मांगी। उस आदमी ने कुछ रोका नहीं। उस जैसे इंसान अब पैदा नहीं हो सकते। सैकड़ों सालों में भी कोई मुलायम सिंह यादव पैदा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि लोग जानते ही नहीं कि मुलायम सिंह क्या थे और क्या खूबियाँ थी उनमें। वो अलग ही मिट्टी के बने इंसान थे और अब तो ऐसे लोग पैदा ही नहीं होते। आजम खान ने कहा कि किसी की हिम्मत नहीं थी कि मुलायम सिंह यादव से मेरे खिलाफ कोई एक शब्द भी बोल दे। यदि मैं दौरे पर हूं और 4 घंटे लेट आता था तो कैबिनेट की मीटिंग तभी शुरू होती थी। उन्होंने कहा कि यदि मैं नहीं जाता था तो कैबिनेट की मीटिंग नहीं होती थी। मेरे लिए कोई ऐसा क्या करेगा। मैंने शुगर मिल के लिए प्रस्ताव रखा तो सब कहने लगे कि हमारी बात भी सुनी जाए, हमारे इलाके में क्यों नहीं मिल लग चलेगी। इस पर मैंने कहा कि पहले मेरा बनेगा और यदि नहीं हो बनेगा तो आत्मदाह कर लूंगा। रामपुर के सीनियर नेता ने कहा, मैं निकल पड़ा तो मुलायम सिंह यादव नंगे पैर मेरे पीछे आए। एक तमाशा था और मैंने कहा कि जाकर रिजाइन करूंगा। इस पर मुलायम सिंह ने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, यह लोग पास करेंगे, मुझे सबसे बात तो करने दो, आखिर कौन ऐसा करेगा। ये एक तरह से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को संदेश है कि पार्टी के अंदर जो मुझे पछाड़ने में लगे हैं, आप अपने पिता की तरह उनसे निपटिए। जिस तरह से आपके पिता ने मेरा सम्मान किया, आपको मेरे लिए वैसी स्टैंड अप लेना चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आजम खान अखिलेश से पार्टी में अपनी वही पुरानी वाली स्थिति चाहते हैं। आजम खान आगे कहते हैं, मुलायम सिंह यादव तो मेरे आशिक और माशूक थे जो चले गए। मैंने एक दिन कहा कि कितना अच्छा होता यदि आप मुसलमान होते। इस पर उन्होंने कहा कि अरे मैं मुसलमान ही तो हूँ, कोई जानता है कि उनका कितना वक्त पूजा में गुजरता है। क्या इसलिए आप कह रहे हैं कि मैं मुसलमान होता तो कैसा होता। इस पर मैंने कहा नहीं, आप एक अच्छे हिंदू हैं और इससे बेहतर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। दोस्तों, इसी इंटरव्यू में सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक आजम खान ने मोदी से दिवंगत मुलायम सिंह यादव को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजने की मांग कर दी। आजम खान ने कहा कि नेताजी ने इस देश के लिए जो योगदान दिया है शायद ही किसी नेता ने दिया हो। दोस्तों, 2023 में मुलायम के स्वर्गवास के बाद उन्हें पद्म भूषण प्रदान किया गया था। तो उस वक्त अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव समेत तमाम नेताओं ने भारत रत्न देने की मांग की। अब जिस तरह से आजम ने मुलायम सिंह के लिए भारत रत्न की मांग की है, उससे सपाइयों के अंदर जोश भर गया है। सपा के अंदर जो उनके विरोधी हैं उनको उन्होंने चेतावनी दे दी, जितना मैं मुलायम परिवार के लिए कर सकता हूं उतना करने की आप लोगों में क्षमता नहीं है। इसके साथ ही आजम खान ने बीजेपी को भी सीधे तौर पर चुनौती दे दी। आ गया हूं मैं, चाहे कुछ भी कर लो, मैं झुकूंगा नहीं, अंतिम सांस तक लड़ूंगा। दोस्तों, एक वक्त था मुलायम को सिर्फ यादव और मुस्लिम समाज का नेता समझा जाता था, लेकिन अखिलेश के प्रयासों से यूपी के लोगों को ये बात समझ में आई, मुलायम तो पीडीए समाज के नेता थे। अब जिस तरह से आजम ने मुलायम के लिए भारत रत्न की मांग कर दी है, उसे अगर पीएम मोदी पूरा नहीं करते तो इसे यूपी का पीडीए समाज अपना अपमान समझेगा और पहले से ही नाराज पिछड़े, अति पिछड़े और दलित समाज का झुकाव और ज़्यादा सपा की ओर बढ़ेगा। एक तरह से आजम ने फिर साबित किया उनकी राजनीति में कितना दम है। इसलिए तो सीएम योगी चौंक गए होंगे। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।